मजबूती दिख रही है बाजार में। 230 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 75 अंकों की तेजी। 5400 के ऊपर फिर से निफ्टी स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ 1.5% के आसपास का यहाँ पर फायदा दिख रहा है सेंसेक्स और निफ्टी पर। वहीं मिड कैप शेयरों में थोड़ी सी तेजी कम होती हुई दिखी है। जो मिड कैप इंडेक्स हम 1.25% मजबूत देख रहे थे, अब 0.5% के आसपास की तेजी है। स्मॉल कैप शेयरों में भी 0.5% के आसपास की मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ और नए गेस्ट जुड़ रहे हैं। एडलवाइस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। डीडी शर्मा साहब और अल्पेश फुरिया हमारे साथ हैं ही। निश्चल, राय आपसे लेना चाहूंगा, क्या नए गवर्नर के आने की उम्मीद में ही रुपए में इतनी अच्छी खासी रिकवरी और बाजार का मूड पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है? आई थिंक कल जो 2-3 न्यूज़ आई थी उसमें एक जो सीरिया की बड़ी न्यूज़ थी और जो अटैक का न्यूज़ था, आई थिंक वो गलत हो गई और जो भी ऑयल में उसकी वजह से तेजी आई थी वो भी थोड़ा कम हो गई। तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव न्यूज़ वापस है, तो इसके लिए आई थिंक बाजार थोड़ा पॉजिटिव है। प्लस डेफिनेटली क्योंकि मिस्टर राजन इज कम, तो एक्सपेक्टेशंस हैं बाजार में कि जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए हैं वो उसमें रिवर्सल होगा। तो आई थिंक वही उसी वजह से आपको बाजार में थोड़ी तेजी नजर आ रही है। लेकिन ये कितनी सस्टेनेबल तेजी दिखाई दे रही है निश्चल, और इस तेजी में आपको क्या लग रहा है, खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर अब भी साइडलाइंस पर ही बैठे रहें तो बेहतर होगा? नहीं, कोई जल्दी है नहीं है, क्योंकि अगले क्वार्टर, ये क्वार्टर, अगला क्वार्टर में मुझे लगता नहीं कि मैक्रो ज़्यादा सुधार दिखाएंगे, तो कोई जल्दबाजी करने जैसा सिचुएशन है नहीं लेने के लिए। ओके, कुछ स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। रैनबैक्सी, अल्पेश, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहूंगा। क्या जबरदस्त उछाल आज के सेशन में दिखाया है स्टॉक, अब 10% मजबूत हो चुका है, 450 पर आ चुका है। यहाँ पर आज के अलावा हफ्ते या एक महीने का चार्ट भी आपके सामने हाजिर करेंगे, उससे अंदाजा लगेगा कि इस स्टॉक ने क्या जबरदस्त रनअप दिखाया और पूरा महीना कितना शानदार रहा है। 65% का उछाल एक महीने में है, लेकिन अब इन लेवल्स पर क्या करेंगे आप? अनिल जी, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं मानता हूँ ये स्टॉक्स अपने 480 के जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह से लोअर लेवल से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो जाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि अगर किसी ने लोअर लेवल पे अगर इसमें कोई हिम्मत करके बाइंग की भी है, ये वर्ड्स में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह इसमें गिरावट आई थी तो किसी ने ये अटेम्प्ट किया नहीं था, लेकिन अगर की है तो 480 के पास में एक बारी के लिए उसको मुनाफा बुक करना चाहिए। आपको फिर से उसमें एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, इन दैट केस आप फिर से उसमें बाइंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। वो लेवल हमको देखना पड़ेगा रिट्रेसमेंट से। शर्मा जी, आपने टेक्नोलॉजी की बात की थी, इस समय आप टेक स्टॉक्स में क्या लेना पसंद करेंगे? क्योंकि आज हम देख रहे हैं टीसीएस जैसे काउंटर्स हैं, इन्फी जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर 2-2% की तेजी रही है, तो क्या ये आपको पसंद है या फिर आप मिड कैप शेयरों में ज्यादा अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? देखिए, दोनों तरफ रिस्क है। लार्ज कैप स्टॉक्स में वैल्यूएशंस ऑलरेडी जो है वो इम्प्रूव हो चुके हैं काफ़ी, और मिड कैप में रिस्क ये है कि लिक्विडिटी पुअर होती है, और अगर आप शॉर्ट टर्म में उसमें से लेकर के एग्जिट होना चाहते हैं तो शायद वो मौका नहीं मिले। लेकिन हाँ, जो उसमें लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं और 6 महीने का व्यू ले सकते हैं, 12 महीने का व्यू ले सकते हैं, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि मिड कैप IT स्टॉक्स जो है वो बेटर होंगे, और वहाँ पर मैं समझता हूँ जेंसर एक अट्रैक्टिव पिक हो सकता है। चलिए, यहाँ पर हमारे एक ब्रेक लेने का वक्त है, और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बाजार पर और स्टॉक्स पर राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। बाजार मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। 250 अंक ऊपर अब सेंसेक्स आ चुका है। 5425 पर निफ्टी है। इस वक्त मजबूती थोड़ी बेहतर होती हुई दिख रही है, खासतौर से दिग्गजों में खरीदारी और अच्छी आती हुई नजर आ रही है। 700 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 400 में कमजोरी है। वजह साफ है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ब्रॉडर मार्केट में, लेकिन दिग्गजों में खरीदारी लगातार बरकरार है। और स्टार परफॉर्मर, जैसा हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे, रैनबैक्सी 10% का बड़ा उछाल रैनबैक्सी में आ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके ठीक पीछे भेल का स्टॉक है 7% की मजबूती। कैपिटल गुड्स शेयरों में फिर से थोड़ी खरीदारी आती दिख रही है, खासतौर से भेल में। निश्चल जी, आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या इन शेयरों में वैल्यूएशंस के लिहाज से इस वक्त खरीदारी करना ठीक है कैपिटल गुड्स में, या फिर बिजनेस आउटलुक को और अगले 4-6 महीने, 4-6 क्वार्टर्स जो मुश्किल भरे रहने वाले हैं उन्हें देखकर अब भी अवॉइड करेंगे आप? नहीं, वैल्यू इमर्ज होने लगा है इसमें। तो आप देखेंगे स्टॉक्स जो आपने आई थिंक 2 स्टॉक दिखाए, उसमें क्लियरली हिंडाल्को और लार्सन, भेल
आई थिंक इस सब में वैल्यू अब इमर्ज होने लगा है ये प्राइसेस पे। सो तो यहाँ पे ये स्टॉक जरूर देखे जा सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ और काउंटर्स जिधर हमने एक अच्छा खासा पुल बैक देखा है अल्पेश, वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्पेशली इंडसइंड बैंक। कल जिस तरह से धुलाई हुई इसकी और आज फिर जो पुल बैक दिखाया है, अब आप ट्रेड के लिहाज से क्या करना चाहेंगे? 366 पर ये होल्ड करेगा, ऊपर जाने की क्षमता है इसमें या फिर पिट सकता है? देखिए, कल से पहले की अगर परसों की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से इससे क्लोजिंग दी थी वहां पे लग रहा था कि स्टॉक्स ने शॉर्ट टर्म के लिए एक डबल बॉटम बनाया हुआ है 315 से 320 के पास में, और इस तरह का इमेज हो रहा था कि ऊपर में स्टॉक्स कहीं पे भी ऊपरी लेवल में 400-410 तक के लेवल्स बनाएगा। लेकिन कल से इस तरह से चार्ट एक खराब हुआ है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि आज पहला दिन उसकी पियर्स लाइन कैंडल एक तैयार हो रही है, तो इसके चांसेस फिर से एक पॉसिबिलिटीज बन जाएगी कि स्टॉक्स ऊपर में 400-410 तक के लेवल में चला जाएगा। लेकिन आज की क्लोजिंग उसके लिए देखना बहुत जरूरी होगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यहाँ पर जिस तरह से झटके खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, निश्चल आपकी क्या फिलहाल गट फील है? क्योंकि बल्क डिपॉजिट को लेकर चिंता थी और उसी में हमने देखा यस बैंक की काफी धुलाई हुई। अब ये कंसर्न दूसरे बैंक्स पर भी शिफ्ट होता दिखाई दिया था, क्या अब भी है या फिर बाजार ने फैक्टर इन कर लिया है? आई थिंक बल्क डिपॉजिट का जहां तक है कंसर्न, आई थिंक वो फैक्टर इन हो गया है। अभी क्वालिटी ऑफ असेट जो डिटोरिएट हो रहा है उसका आई थिंक कंसर्न अभी भी बना हुआ है। पर जैसे मैं पहले कुछ स्टॉक्स में बता रहा था, बैंक्स में भी कुछ स्टॉक्स में वैल्यू डेफिनेटली अभी इमर्ज होने लगा है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब में अभी अच्छा वैल्यू दिखने लगा है। एक्सिस लेस देन 1 टाइम बुक है, आईसीआईसीआई 1 टाइम बुक मिल रहा है। तो आई थिंक ये सब स्टॉक्स डेफिनेटली देखे जाने चाहिए ये लेवल्स पे। लेकिन शर्मा साहब, आपसे राय लेना चाहता हूँ जेपी एसोसिएट पर 5% मजबूत स्टॉक आज के सेशन में। खबरें काफ़ी जोर पकड़ती हुई दिख रही कि शायद इनके सीमेंट कारोबार को, जो अल्ट्राटेक को या यूँ कहें कि आदित्य बिरला ग्रुप को बेचने की बात है, वो बहुत जल्दी सामने आती हुई दिखेगी। क्या करना चाहिए? 35-36 रुपये पर एक अच्छा बाय है या फिर निफ्टी का हाई बीटा स्टॉक है और अवॉइड करेगी? नहीं, देखिए, जो नेगेटिव्स थे और हाई डेप्ट के कंसर्न है उसके कारण वैल्यूशन में बहुत इरोजन हो चुका है। और अब जैसी बातें चल रही है उस हिसाब से अगर ये अपना जो है वो सीमेंट बिजनेस बेच पाते हैं कुछ पार्ट, और उससे अगर रियलाइजेशन होता है, डेट कम होते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो कंपनी एक साउंड फुटिंग पे आ जाएगी और उस केस में जो है वो वैल्यूशंस वापस इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये ख़रीदना है वो ख़रीदा जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये देखना होगा कि अगर डील पक्की होती है और डील ये हो जाती है, उस केस में जो है वो डेफिनेटली आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। लेकिन अगर डील किसी कारण से नहीं हो पाती है तो शायद जो है ये यहाँ से अप्रिशिएट नहीं हो और वापस थोड़ा बहुत गिर भी सकता है। जेपी एसोसिएट्स चार्ट पर कैसा दिख रहा है अल्पेश? क्या अपसाइड बाकी है अभी? या मुझे लगता है अभी इसमें और भी अपसाइड बाकी है और ये अपने अहम रेजिस्टेंस लेवल 40-41 के पास में जा सकता है। अगर किसी के पास में है तो स्टॉक्स के अंदर आप एक 32 के नीचे का स्टॉप लॉस बना के रह सकते हैं उसके अंदर। चलिए, यहाँ पर खरीदारी करने की राय टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। वक्त है हमारे सारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। निश्चल जी, डीडी शर्मा साहब और साथ ही अल्पेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के लिए आज आखिरी सौदा में वक्त देने के लिए। बाजार मजबूत 5400 के ऊपर निफ्टी टिके रहने में कामयाब। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद होगा आईपीएल के पोजिशनल मुकाबले का अपडेट। हमारे साथ बने रहिए आप। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents आखिरी सौदा।